हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल स्टडी विद सिमरन में। जिसकी लास्ट वीडियो में मैंने एक न्यूमेरिकल अपलोड किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये भी सेकंड न्यूमेरिकल है, सेकंड वीडियो है, सेकंड न्यूमेरिकल है। तो देखिए ये किस तरह से होता है। वो अलग तरह का था, बस उस तरह का आप न्यूमेरिकल सीखने जिस तरह आपने लास्ट वीडियो में कराया था। और ये इसकी अलग, उससे थोड़ा सा अलग है तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट बेस्ड जैसे कि पेज पहले था, लेकिन बिल्कुल इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए कैसे वो आप डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी को बताया था कि 4 सेंटीमीटर बीम, बीम का मतलब क्या होता है? वस्तु। बीम का मतलब क्या है बच्चों? वस्तु। और एक चीज़ और सीख ले पहले, इससे आप क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज़ को किससे दर्शाते हैं। जिसकी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि दर्पण के फॉर्मूले में कौन सा वर्ड को क्या बोलते हैं। इस तरह से इसमें एक फॉर्मूला लगेगा मैग्निफिकेशन का। तो इस फॉर्मूले में आपको जानना है कि कौन से वर्ड को किससे दर्शाते हैं, उसके बाद आप न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए सपोज यहाँ पर मैंने माना आई अपॉन क्यू इज इक्वल टू वी अपॉन यू। मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी को बताया था कि अवतल दर्पण या फिर दर्पण हो, दर्पण यहाँ पर दर्पण है, दर्पण के अंदर जो फॉर्मूला होता है दर्पण का, उसमें प्लस चिन्ह रहता है ना फॉर्मूले में, तो यहाँ पर क्या जाएगा? माइनस आएगा। ठीक। और आई पता होनी चाहिए, आई होती है प्रतिबिंब की, आई क्या है बच्चों? प्रतिबिंब की लंबाई। आई है आपकी प्रतिबिंब की लंबाई। देखिए प्रतिबिंब की लंबाई हो, प्रतिबिंब की लंबाई हो, साइज हो और उसका आकार हो, बात ये सब तुम्हारी एक ही है। इसे आई से दिखाएंगे। ठीक। ओ होगा वस्तु की दूरी, सॉरी वस्तु की दूरी, वस्तु की लंबाई, वस्तु का साइज, वस्तु का आकार, वस्तु हो या फिर बीम, बात एक होती है। ये फॉर्मुला इस क्वेश्चन के अंदर लगेगा। और ये मैंने आपको बता दिया था कि क्या था इसमें। ये क्या था बच्चों? प्रतिबिंब की दूरी, क्या था तुम्हारी? वस्तु की दूरी। और आई क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई, साइज, आकार, ये सब जो पूछे वो आई ही है। अगर ओ पूछे वस्तु की दूरी, सॉरी वस्तु की लंबाई, वस्तु का आकार, तो वो ओ होगा। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। 4 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम है। बीम बोले तो वस्तु, मतलब वस्तु का जो साइज है, वस्तु के साइज को किससे दर्शाते हैं? ओ से। किससे बच्चों? ओ से। ओ बराबर कितना है तुम्हारा? 4 सेंटीमीटर। ठीक। ये 4.0 है। 4.0 का मतलब 4 ही होता है, तो यहाँ पर हमने लिखा 4 सेंटीमीटर। ठीक। उसके बाद चलिए कोई 15.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 15.0 है मतलब 0 कुछ नहीं, 0 की वैल्यू तो 15.0 है, जब तो यहाँ पर कितना है? 15 फोकस दूरी। एफ बराबर है आपका कितना? 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण, यदि अवतल दर्पण होता है तो उसमें सोचना ही नहीं, सब कुछ माइनस ही होता है। और चाहे वो अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण, कुछ भी हो, कुछ भी न्यूमेरिकल्स में, इस तरह के न्यूमेरिकल में दर्पण हो, लेंस हो, बीम, कैसा भी हो, ये तो माइनस में रखना ही रखना है। तो यहाँ पर माइनस ले सकते हैं। यूं आगे बढ़ो। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, मतलब वस्तु है। वस्तु बराबर कितनी है? 25 सेंटीमीटर। क्या बताया? दर्पण हो, लेंस हो, कोई सा भी, तो माइनस ही रखना है, माइनस 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी ऐसी है 25.0 मतलब 25 ही। आप निकालने के आगे स्पष्ट कीजिए, प्रतिबिंब प्राप्त करो, मतलब प्रतिबिंब v बराबर क्या। उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति और उसका साइज, मतलब कि तुम्हें इसका साइज भी पूछा है, आई बराबर क्या। ये तीन चीजें, दो चीजें न्यूमेरिकल के अंदर पूछे। इस तरह का न्यूमेरिकल एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम्स पूछा हुआ है। प्री बोर्ड्स में भी था ये और लास्ट ईयर के एग्जाम में भी था। लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अगर जो नहीं पढ़े होते हो, किस तरह से कैसे क्वेश्चन करें। बहुत ईजी हुई मैं तुम्हें हम समझा रहे थे। कैसे? सबसे पहले हम आई निकालने के लिए पहले फर्स्ट स्टेप पे वी ही निकालेंगे। अगर आपने आई निकाला तो आप आई निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप उसमें वी की वैल्यू होती है, वी की वैल्यू हमारे पास में है नहीं। तो पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों? पहले न्यूमेरिकल वी ही निकालेंगे। वी निकालने के लिए दर्पण का हमारा सूत्र क्या है? जो दर्पण का फॉर्मूला है क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू कितनी है? माइनस के 15 रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, इज इक्वल टू 1/v कितना है? पूछा है, प्लस का निशान, 1/u, u कितना है? माइनस के 25। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। ये माइनस हो जाएगा, 1/- के 15, 1/v प्लस माइनस माइनस 1/25। ये माइनस का, और जैसे बराबर के साइड में जाएगा, मैंने बताया आपको पिछली लास्ट वीडियो में, तो क्या हो जाएगा? इसका जो ये चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा, माइनस उधर जाने के बाद में क्या हो जाएगा हमारा? प्लस। चलिए प्लस करें तो जाएगा 1/के -15 और प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 25 ही कम 25, 15 ही कम 15, 15 पंजे 75, 75 का 5 हासिल 7, 15 दूनी 30, 7 37। ठीक। इज इक्वल टू 1/v। 375 हो गया, प्लस माइनस माइनस 25 में से 15 गए बच्चों, कितने बच्चों? 25 में से 15 गए बच्चों हमारे 10, किसके? माइनस के 37 5 इज इक्वल टू 1/v। वी ऊपर तो वी बराबर हो जाएगा इसमें, वी इज इक्वल टू हो जाएगा 37 5। देखिए 37.5 कैसे हुआ ये, मैं चलो एक ऐसे करके समझ लेते हैं। वी इज इक्वल टू हो जाएगा 37/10। देखिए कॉन्सेप्ट है, ठीक समझ रहे हैं आप। तो यदि एक अंक के बाद, मतलब अंक के बाद कोई सभी अंक जितनी जीरो होती है ऊपर वाली वैल्यू में, इतने अंक के ही बाद उल्टे हाथ की तरफ साइड में जाते हुए उतने ही पॉइंट लगा देते हैं। कितनी जीरो है? तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में उल्टे हाथ की तरफ इधर की साइड जाएंगे ना, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 37.5, वो भी किसमें? माइनस में, माइनस में सेंटीमीटर। v बराबर हमारा क्या आ गया बच्चों? 37.5, वो भी क्या? सेंटीमीटर। एक बात बताइए, 37.5 है, अब की बार क्या है? माइनस। यदि माइनस में होगा तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक होगी। लेकिन उसका जो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों? उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। और कैसी होगी उसकी प्रकृति? वास्तविक होगी। तो वास्तविक उसकी प्रकृति तुम्हारी क्या है? वास्तविक है, वास्तविक। और प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा। बच्चों कैसा बन गया? उल्टा। ठीक। अब बात कर लेते हैं इसमें आई निकालना है। आई निकालना है, कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या? आई अपॉन क्या इज इक्वल टू माइनस के वी अपॉन यू। आई निकालेंगे तो ओ यहाँ पर क्या है? डिवाइड में सामने जाने के बाद में क्या चला जाएगा? मल्टीप्लाई में, माइनस वी इंटू ओ बटे में यू। वैल्यू पुट कर दो। वी की वैल्यू कितनी ले सकती हूँ मैं? 37 पॉइंट, या फिर ये वैल्यू रखे या फिर वी रखे, सेम बात है, -37.5 और एक माइनस ये था, मैंने माइनस ये रख दिया तो प्लस हो गया।
इंटू ओ की वैल्यू कितनी बच्चों 4 बटे में यू की वैल्यू कितनी है -25। ठीक, -25 -25 हो गया। अब उसके बाद हम क्या करें, पॉइंट हटाया 0, 25 को इससे काट लेते हैं, 25 ही कम 25 25 यहाँ पर फिर 25 से काटेंगे, 25 ही कम 25 बचे कितने 17 बचे, 17 चलिए 175 हो गए। तो आई फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, आई इक्वल टू माइनस वी की वैल्यू कितनी आपकी 375 बटे में 10 इंटू ओ की वैल्यू नहीं है 4 और आपका बटे में नीचे की वैल्यू नहीं है 25। अब इस 5 से काटते हैं, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, 2 बचे 25 हो गए, 5 पंजे 25 जो पितर को से उसके बाद यहाँ क्या बचा 75 माइनस माइनस करिएगा नहीं, माइनस से माइनस कर गए, माइनस दूसरा वाला बचा 75 इंटू 4 बटे में 5 धाम 50, 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 सत्ते 28 29 30 50 0 से 0 कैंसिल 5 माइनस के 6 माइनस 500। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला सवाल, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी याद करनी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। देखिए जितने मैंने न्यूमेरिकल करा रही हूँ ये कम से कम मैं 15-16 की समथिंग कितनी न्यूमेरिकल डालूंगी, इससे बाहर नहीं आएगा, लिख लो इससे बाहर नहीं आएगा। इस चैप्टर से आप बस ये कर जाओ, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना और ये न्यूमेरिकल ही करनी है। अगर कोई बस किसी बच्चे ने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, वो सोच रहा है कि कहीं से कुछ ऐसी वीडियो मिल जाए जिससे मैं पढ़ने के बाद में इस चैप्टर में अच्छा से स्कोर कर सकूँ, तो आप ये वीडियो देख लें। इसमें मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलिए देखिए सोल्व करते हैं कैसे सोल्व करना है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी याद करनी है। क्या याद करनी है बच्चों, फोकस दूरी याद करनी है। फोकस दूरी होती है आपकी एफ इज इक्वल टू कितना है पूछा है, जिसकी वक्रता त्रिज्या होगी तुम्हारी आर इज इक्वल टू है 32 सेंटीमीटर। कितना बच्चों 32 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या रिलेशन है। देखिए रिलेशन क्या है, जो आपकी फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है आपके सामने या फिर जो फॉर्मूला है ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ जाता है, उस पर भी न्यूमेरिकल भी आता है, 1 या फिर 2 नंबर में आता ही आता है। देखिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी बच्चों, आधी। यदि फोकस दूरी पूछे वक्रता त्रिज्या दी हो उसे आधी कर दें, आंसर आ जाए। ऑब्जेक्टिव टाइप में से ऑलरेडी करना चाहिए। यदि वक्रता त्रिज्या दी हो फोकस दूरी पूछे तो उसकी क्या कर देंगे आप, आधी कर देंगे। लेकिन आर पूछा हो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दी हो तो उस फोकस दूरी की जो वैल्यू होगी उसका क्या कर देंगे आप लोग, 2 गुनी कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। और चलिए रिटर्न कर लेते हैं हम, कैसे करेंगे। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या रहती है आपकी, पॉजिटिव रहती है। फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, तो हो जाएगा एफ इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी बच्चों 32, जिसमें बताया था कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आप इसको बिना सोल्व किए हुए बता सकते हैं कि इसका आंसर जो वैल्यू इसकी वक्रता त्रिज्या 32 है उसका आधा ही आएगा। चलो सोल्व हो गया आपके सामने, कैसे करेंगे, 2 का 2 बचे कितना 1 बचा 2 का 12, तो एफ बराबर आ गया तुम्हारा कितना 16, वो भी इसमें सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट प्लीज में अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मैं बता रही हूँ इस वीडियो से बाहर कुछ नहीं आएगा। ये क्वेश्चन सन 2024 के एग्जाम के अंदर आया हुआ है। कौन से समय आया बच्चे, सन 2024 में। आप पेपर उठाकर देख लें, उसके अंदर पूछा हुआ है आपका ये क्वेश्चन। बहुत इजी है, कैसे करते हैं देखिए। अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, मतलब क्या रखे हैं, किसी बिंब का 3 गुना, मतलब यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, यू इज इक्वल टू तुम्हारा कितना है बच्चों 30 सेंटीमीटर। कितना 30 सेंटीमीटर। 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 3 गुना आवर्धित का मतलब है m इज इक्वल टू माइनस की 3। जानते हैं माइनस क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि वास्तविक है। जब वास्तविक होगा तो माइनस आएगा। और क्या आएगा फिर, और जो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, बड़ा बड़ा भी क्या रखा है इसने। जब वास्तविक है, वास्तविक आ जाएगा कोई, मतलब माइनस का निशान आएगा, तो वहां पर प्रतिबिंब माइनस का जो बनेगा वो बड़ा ही बनेगा। और प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, मतलब v बराबर क्या पूछा है इसका, पता है फॉर्मूला क्या मैग्नीफिकेशन का, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। देखिए माइनस क्यों है यहाँ पर, क्योंकि दर्पण में का जो फॉर्मूला है वहाँ प्लस आता है, तो यहाँ माइनस आएगा। मैंने ट्रिक से याद रखने के लिए आपको बताया था। ठीक, तो अब मैं m की वैल्यू कितनी यहाँ पर माइनस के 3 इज इक्वल टू वी माइनस वी, यू की वैल्यू कितनी आपकी 30 माइनस की 30। क्यों रखूंगी माइनस की 30, क्योंकि दर्पण अवतल है इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। माइनस से कैंसिल आउट, 30 जाएगा इसके पास 30। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये जो तुम्हारे सामने वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है सन 2024 में आया हुआ है, मतलब इस वीडियो को देखने, बस आप इस वीडियो को एक बार देख जाए, इंशाल्लाह आपके 10 नंबर पूरे पक्के। चलिए करते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को। अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 3 गुना आवर्धित, एन की वैल्यू कितनी होगी माइनस की 3। 3 क्यों लिखा मैंने, माइनस तो लिखा है, क्यों लिखा माइनस, क्योंकि वास्तविक है। अगर वास्तविक होगा तो माइनस क्या आएगा, और अगर जो आभासी होता तो प्लस का होता। यदि माइनस है वास्तविक है तो कैसा बनेगा, वो बड़ा बनेगा। और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यू इज इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक, यू इज इक्वल टू कितना अच्छा 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनी, वी इज इक्वल टू क्या, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। माइनस क्यों आया, लास्ट वीडियो में मैंने बता रखा है, यदि दर्पण हो, दर्पण के फॉर्मूले में वहां प्लस आएगा तो मैग्नीफिकेशन में यहाँ क्या आएगा बच्चों माइनस आएगा, तो इसलिए यहाँ पर माइनस है। तो m की वैल्यू कितनी है -3 इज इक्वल टू माइनस वी बटे में यू की वैल्यू कितनी है 10। अब ये भी यू की वैल्यू भी किस में रखेंगे, हम यू की वैल्यू किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे। चलो सही से लिख लेते हैं एक बार। m की वैल्यू कितनी है -3 इज इक्वल टू माइनस वी और यू की वैल्यू कितनी है 10।
इसे भी हम माइनस में रखेंगे, माइनस में क्यों रखेंगे, क्योंकि दर्पण अवतल है। यदि दर्पण अवतल होता है तो उसमें सारी वैल्यूज क्या रहती हैं बच्चों, माइनस में ही रहती हैं। और यूं को तुम्हें सोचना ही नहीं है, उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो, लेंस हो, कुछ भी हो, वहां पर यूं बराबर माइनस लेना ही है। तो यहाँ पर रख लेंगे माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 10 इधर लेके चले आएंगे, 10 इज इक्वल टू वी, कितना हो जाएगा, वी इज इक्वल टू माइनस के 30 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, ये एग्जाम में मल्टीपल्स टाइम पूछा हुआ है। देखिए कितनी बार आया हुआ है, सन 2020 में भी आया हुआ है, और आपका सन 2022 में भी, 23 में भी, उसके बाद 24 में भी, उसके बाद 25 में, मतलब कि 22 से कंटिन्यू आ रहा है। 22 से क्या आ रहा है बच्चों, तुम्हारा कंटिन्यू आ रहा है। शायद आपकी बार के बच्चे इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी का है, और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं बहुत, मतलब वहीं से आते हैं क्वेश्चन, वहीं से आते हैं क्वेश्चन। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही उठाया हुआ है क्वेश्चन है। चलिए करते हैं, कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। इसने कहा है प्रकाश वायु से 1.50 अपर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल याद कीजिए। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। कैसे करेंगे, अपर्तनांक एक फॉर्मूला होता है, अपर्तनांक मतलब कि अपर्तनांक, नांक मतलब n इज इक्वल टू हो जाएगा कितना है 1.50। उसके बाद प्लेट प्रवेश करता है कांच में, प्रकाश की चाल, प्रकाश की जो चाल होती है v बराबर याद करनी है। उसके बाद निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, शुरू से बच्चे पढ़ते हुए हैं, सभी को पता है, c बराबर कितना है 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। कितना, 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। देखिए हर क्वेश्चन के अंदर सेम ही रहेगी, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल से ही रहती है 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बच्चों, देखिए फॉर्मूला देख लेते हैं, n इज इक्वल टू c अपॉन v। पूछा क्या है v, मतलब जो चीज पूछी है उसे इक्वल करना है। v से यहाँ पर कहाँ क्या है बच्चों, सामने तुम्हारे भाग में, और सामने जाने के बाद क्या हो जाएगी, गुणा में, तो ले जाएंगे इसे, फॉर्मूला बन जाएगा v इधर कर लेंगे और n इधर, v इज इक्वल टू c अपॉन n। v इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है 3 गुना 10 की पावर 8 बटे में n की वैल्यू कितनी 1.50, और पॉइंट हटाया, कितने अंक हैं, कितने बच्चों, 2। जितने पॉइंट के बाद अंक होते हैं उतने ही ऊपर जीरो लगाते हैं। कितने हैं, 2, पहले देखिए 2 जीरो, एक के बाद 2 जीरो, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 30, 30 बटे में आपका क्या हो जाएगा बच्चों 15 इज इक्वल टू 10 की पावर 8, और 15 की इससे हम डिवाइड करेंगे, कितना होगा 15 दूनी 30। तो आंसर आपका फाइनल आ गया 2 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इतना इजी सवाल, और एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम्स पूछा हुआ है। देखिए जैसे मैंने आपको बॉक्स में बंद किया हुआ है, इस तरह से आप क्वेश्चन को एग्जामिनर के अंदर बॉक्स में बंद कर दे तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि एग्जामिनर डायरेक्ट आपका सोल्यूशन नहीं देगा, जो आपका फाइनल आंसर है जो बॉक्स में बंद हुआ है उसे ही देखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन छोटा सा है, कितनी बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, सन 2019 में, 23 में, 24 में, 25 में। करते हैं क्वेश्चन किस तरह से कैसे हुआ, बस छोटा सा क्वेश्चन। इसमें पूछा है हीरे का अपर्तनांक 2.42 है, इस कथन से मतलब क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है। करते हैं क्वेश्चन, बस इसमें किसी बात बतानी है। तो ये फॉर्मूला होता है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बटे में निर्वात में प्रकाश की चाल। ऊपर प्रकाश की चाल किसकी है, माध्यम में, तो माध्यम में पूरा लिख दें, माध्यम में प्रकाश की चाल बटे में निर्वात में प्रकाश की चाल, बटे में निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है 2.42। मतलब तुम्हें नीचे लिख देना है कि माध्यम में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.4 होगा। बस ये बात लिख दो। अतः लिख सकते हैं आप सब, कैसे लिख सकते हैं, अतः माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल तथा निर्वात में प्रकाश की चाल का, निर्वात में प्रकाश की चाल का अनुपात, का अनुपात 2.42 होगा। बस इस जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका मतलब यही है। तो उस क्वेश्चन ने पूछा है कि हीरे का अपर्तनांक कितना है, तो इसका मतलब क्या है, क्या अभिप्राय है, और कितनी बार। देखो छोटा सा ही क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस लिखना ही था, फॉर्मूला देकर लिखना ही था। इसमें सन 2019 में, 23 में, 24 में, 25 में मल्टीपल टाइम एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मतलब बच्चों इससे बाहर आएगा ही नहीं, बस यही क्वेश्चन कर लो आप इस चैप्टर में, यही क्वेश्चन कर लें, इससे बाहर नहीं आएगा बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब, इसकी वैल्यू होगी बच्चों, लंबा बिंब, बिंब बोले तो वस्तु है ओ, इसकी वस्तु की लंबाई होती है ओ 2.0 सेंटीमीटर, ठीक। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, एफ बराबर कितना है बच्चों 10 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस, जब उत्तल लेंस आ जाए, और लेंस जब उत्तल लेंस आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसमें सब कुछ प्लस रखते हैं, यू माइनस रखते हैं। मुख्य अक्ष की लंबवत रखा है, मतलब बराबर लंबवत में रखा है, परपेंडिकुलर। बीम की लेंस से दूरी, बीम की, बीम बोले तो वस्तु, दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति याद करनी, वी बराबर क्या, उसके बाद प्रतिबिंब का साइज आई बराबर क्या, ये सब इसने पूछा है। मैंने क्वेश्चन सेम ऐसा ही पीछे करा दिया, पर डिफरेंस था
वहाँ पर दर्पण था, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका लेंस है, लेकिन वैल्यू चेंज है, लेकिन सेम इसी तरह का है। चलिए लेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? लेंस का फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v और माइनस के 1/u। लेकिन दर्पण में यहाँ पर माइनस की जगह क्या था बच्चों? हमारा प्लस था। चलो करते हैं कैसे सोल्व करेंगे उसे। फॉर्मूला पे ये रहा, वैल्यू पुट करेंगे 1/f, f की वैल्यू कितनी है? मैंने कहा आपका लेंस में सब कुछ प्लस रहता है, सिर्फ u बराबर, u बराबर क्या रखेंगे? इसमें माइनस रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। फॉर्मूला 1/f, f की वैल्यू रख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर, इस न्यूमेरिकल के अंदर जितनी भी वैल्यू दी हुई है वे सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे। करें पुट, f की कितनी है? 10 इज इक्वल टू 1/v, v तो पूछा है, ऐसे का ऐसा ही रखिए इसमें। उसके बाद माइनस 1/u, u की वैल्यू कितनी है? माइनस के 15, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्या बचा यहाँ पर? प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1 कितना बचा हमारा? 15। अब यहाँ प्लस में बनाने के बाद में क्या हो जाएगा? माइनस 10 माइनस क्या 15 इज इक्वल टू 1/v, 1/v क्रॉस मल्टीप्लाई 15 का क्या हो जाएगा? 15 का 15 माइनस का निशान, 10 का 10 बटे में 15 धाम 150 इज इक्वल टू 1/v। कितना बचा ऊपर? 5 बचा, 5 बटे में 150 इज इक्वल टू 1/v। अब कैसे डिवाइड करो इसे? या फिर रिवर्स कर लो, v ऊपर मतलब 1 नीचे, तो v ऊपर 1 नीचे इज इक्वल टू 150 ऊपर और आपका 5 नीचे, 5 15, ठीक 5 15, तो v बराबर हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। आपका भी एक क्वेश्चन निकल गया। मैंने कहा बॉक्स में जरूर करो क्वेश्चन को, ताकि एग्जामिनर की आपके क्वेश्चन के आंसर पे डायरेक्ट निगाह पड़ जाए। आप इस तरह से करेंगे तो एग्जामिनर एकदम से आपको नंबर दे देगा, ये बॉक्स में आपका आंसर देखे। अदरवाइज आपने नहीं किया होगा ऐसा बॉक्स में, तो पहले आपकी सारी कैलकुलेशन चेक करें। चलिए एक क्वेश्चन हो गया, इसके आगे जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसे कर लेते हैं। उसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा आपके बाद फॉर्मूला क्या? आई अपॉन के ओ इज इक्वल टू वी अपॉन के यू। बताइए यहाँ पर भी माइनस आएगा फिर प्लस, बोले क्या आएगा? यहाँ पर प्लस आएगा। क्यों? यहाँ पर बच्चों क्या यहाँ पर माइनस है। अभी बताया यदि लेंस का फॉर्मूला है तो यहाँ प्लस आएगा, यदि दर्पण का फॉर्मूला है तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो यहाँ प्लस आ गया। आई इज इक्वल टू कैसे निकाले है? आई निकालना है मुझे, तो ओ आ जाएगा सामने, वी इंटू ओ अपॉन में यू। आई इज इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है? वो निकालिए जिसमें 30 और ओ की वैल्यू 2, 2.0 है तो मतलब 2 ही है ना, तो यू की वैल्यू कितनी है? माइनस के 15 दूनी 30, 15 दूनी कितना हो गया बच्चों? 30। कितना हो गया? 15 दूनी 30 और फिर आ जाएगा आई इज इक्वल टू 2 दूनी 4 माइनस के 4, आंसर हो गया सेंटीमीटर। अब बताओ यू की वैल्यू, वी की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, तो यू की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, तो उसका जो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसे बनेगा? वास्तविक बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। बस यही कर लीजिए आप क्वेश्चन, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना। मैंने हर तरह के इस चैप्टर के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं, मतलब हर टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं मैंने डिस्कस कर दिया, इससे बाहर नहीं आएगा। आप इसे अच्छे से करके चले जाएं। अगर और कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। मतलब कि कोई लेंस है उसकी एक डायोप्टर क्षमता, मतलब कहते किसे? मतलब फॉर्मूला इसका ये होता है। फॉर्मूला क्या है बच्चों इसका? 1/f इज इक्वल टू टी। मतलब कि यदि फोकस दूरी भी क्या हो? एक हो, तो लेंस की क्षमता भी क्या होगी? एक डायोप्टर होगी। क्या होगी बच्चों? एक डायोप्टर। तो हम लिख सकते हैं एक फोकस दूरी, बढ़िया फोकस दूरी इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। फोकस दूरी इसमें क्या है? 1 मीटर। फोकस दूरी को मीटर में रखते हैं, तो उसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? डेफिनेशन लिखेंगे, यदि किसी लेंस की फोकस, लेंस की फोकस ले दो, लेंस की, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी, क्या बच्चों? यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर, 1 मीटर हो, तब उस लेंस की क्षमता एक डायोप्टर, मतलब क्षमता का मतलब है क्षमता एक डायोप्टर हो। मतलब कहीं भी तुम्हें किसी का कोई भी फॉर्मूला हो, उसमें ये पूछे एक डायोप्टर या फिर कुछ भी पूछे, एक फोकस दूरी पूछे, कोई भी फॉर्मूला हो, उसमें ऐसे 1 लिखकर कोई वैल्यू लिख दे, मतलब जितनी भी सारी की सारी वैल्यू हो सबको 1 कर दो, तो वही तुम्हारा आंसर हो जाए। इस तरह से मैंने बिल्कुल नहीं किया है, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। क्या क्या है मुझे फॉर्मूला पता था, इसका फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू टी। मतलब जो डायोप्टर होता है, जो की क्षमता होती है, वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इज इक्वल टू 1/f। जो f जो है उसमें किसने रखते हैं? मीटर में। यदि f की वैल्यू 1 मीटर हो, क्या हो? 1 मीटर हो, तो उसकी जो डायोप्टर है ई जो क्षमता वो भी 1 मीटर होगी, इसी को ही एक डायोप्टर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एक डायोप्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया है, जो आपको जिससे बचे उसे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी आउटर लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें 2 मीटर फोकस दूरी दे रखी है, f बराबर 2 मीटर दे रखा है और लेंस की क्षमता ज्ञात करनी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। तो आप मुझे इस बच्चे होमवर्क में, क्या बच्चा होमवर्क में इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे और उसके आंसर को कमेंट्स करेंगे। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए नेक्स्ट चैप्टर की, सबसे मेन जो भी आपको चैप्टर लगता है, जो आपका टॉपिक वीक हो उस टॉपिक को टाइप कर दे, जो चैप्टर वीक हो उस चैप्टर को टाइप कर दे, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके कहने पर अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।